दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेव वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगतः परब्रह्म परापरं सोमं देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्मै श्रीदादु वंदनम् दादू गेबे मोय सतगुरु मिला पाया हम परसाद मस्तक मेरे कर धर्या देखा अगम अगाध मस्तक मेरे कर धर्या देखा अगम अगाध। प्रिय साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। संत मत के महान कवि, एक ऐसे भक्त कवि जिसका डंका न केवल राजस्थान में अपितु पूरे हिंदुस्तान में यत्र तत्र सर्वत्र बजता है। और साथियों, इसके पीछे केवल एक संत की बात नहीं, संत इस संसार में हजारों लाखों करोड़ों हुए, वो अपने अपनी जगह मान्य हैं, सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं। परंतु दादू दयाल जो संत है, उन्होंने देखिएगा जो अभी हमने पहला पद जो बोला उसमें आपको कितना बड़ा समन्वय आपको दिखाई दे रहा होगा। इस संसार में वही संत, वही व्यक्ति अमर हुआ जिसने मानवता की उपासना करी, जिसने समाज को, जिसने इस राष्ट्र को खंड खंड में विच्छिन्न नहीं किया, बांटा नहीं, इसको जोड़ने की कोशिश करी। देखिएगा पहला पद मैं आपके सामने रख रहा हूं। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेव वंदनम सर्वसाधवा प्रणामम पारंगतो। हम यदि ऊपरी दृष्टि से देखें तो ये संस्कृत मिश्रित हिंदी है, क्योंकि इसमें दादू शब्द तो खैर संज्ञा हो गई, लेकिन नमो नमो ये संस्कृत का है, निरंजन संस्कृत का है, नमस्कार गुरुदेव ये पूरा संस्कृत की स्तुति है। एक तरह से हमारे यहाँ पर किसी भी ग्रंथ की परिसमाप्ति के लिए कोई भी लेखक, कोई भी कर्ता जो है पहले मंगलाचरण किया करता था, और दादू वाणी में भी इसी मंगलाचरण को पूरा संत संप्रदाय और उसके उपासक बड़े भाव से सुबह शाम प्रातः समय सदैव गाया करते हैं। वो कहते हैं कि दादू नमो नमो निरंजनम। देखो साथियों, इसमें नमो शब्द का प्रयोग हुआ, नमस्कार का हुआ, वंदन का हुआ और प्रणाम का हुआ। देखिए नमो नमो जो शब्द है वो किसका वाचक है? हम सभी जानते हैं कि यह संन्यास आश्रम का वाचक है। संन्यास आश्रम का वाचक शब्द है, अभिवादन का एक तरीका है संन्यास आश्रम में नमो नमः, अर्थात हे परमात्मा मैं तेरे सम्मुख झुकता हूं, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। तो दादू नमो नमो निरंजनम, मैं उस निरंजन को, अर्थात जिसमें किसी प्रकार का कोई कालिख नहीं है, किसी प्रकार का कोई अंजन अर्थात दोष नहीं है, जो माया से रहित है, ऐसा निरंजन। मैं एक एक शब्द की व्याख्या करूंगा तो थोड़ा ज्यादा समय हो जाएगा, इसलिए संक्षिप्त में जितना आपके काम का है उतनी हम बात करेंगे। तो यहां पर नमो शब्द के माध्यम से संन्यास आश्रम को नमस्कार जो है वो ब्राह्मण वर्ग जो है उसका नमस्कार, वैदिक अभिवादन नमस्ते हमारा हम जानते ही हैं, वो इसी का एक रूप है नमस्कार। आगे चल करके वंदन जो मित्रों, ये अभिवादन जो है वो जैन और बौद्ध धर्म का है, और प्रणाम जो है वह आप सब जानते कि नहीं जानते हैं, याद करें, लिख लीजिएगा कि वैष्णव धर्म जो है उनका, और जो वैरागी जो लोग होते हैं वो हमेशा अभिवादन इस प्रकार से करते हैं। इस पहली ही स्तुति में एक समन्वय की ऐसी विराट चेष्टा, जिसका उदाहरण आगे चल करके हम तुलसीदास को हम ये कहते हैं कि वो समन्वयवादी पुरुष थे। निश्चित रूप से वह खैर अलग विषय है, लेकिन दादू दयाल में भी हमें कहीं ना कहीं वो समन्वय दिखाई देता है। सन्यासियों के लिए नमो नमो और नमस्कार उस गुरुदेव को कर रहे हैं, ब्राह्मण वर्ग का जो अभिवादन है, वंदन जैन और बौद्ध जो है, और प्रणाम जो है वैष्णव जो विष्णु के उपासक हैं और जो वैरागी हैं, उन सब का समन्वय करते हुए एक ही स्तुति में, एक ही पद में
सभी धर्मों का समन्वय उन्होंने किया। दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेव, वंदनम सर्व साधवा। मैं सभी साधुओं को नमस्कार करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। साधवा जो शब्द है वो संस्कृत में यदि थोड़ी बहुत आपकी गति है तो साधु शब्द के जब हम रूप चलाते हैं तो साधु, साधु, साधवः और फिर साधवा का प्रयोग कर दिया उन्होंने, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर प्रणाम कर रहे हैं पारंगतः, अर्थात जो पार चला गया है ऐसा ईश्वर जो अज्ञानियों से बहुत दूर है, बहुत पार है और जो ज्ञानियों के हर कण कण के समीप है, ऐसे पारंगतः, ऐसे उस ब्रह्म को मैं नमस्कार भी करता हूँ, नमो नमः भी करता हूँ, वंदन भी करता हूँ और प्रणाम भी करता हूँ। ये होता है एक संत और उसके माध्यम से समन्वय किस प्रकार से समाज में स्थापित किया जाए। आगे वो कहते हैं पर ब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्मै श्री दादु वंदनम। पर ब्रह्म, देखो वो पर ब्रह्म की बात कर रहे हैं। पर ब्रह्म जो है वो सर्वोच्च ब्रह्म है। जब हम ब्रह्म की बात करते हैं तब वो ईश्वर है, अर्थात वो ईश है, लेकिन पर ब्रह्म अर्थात वो सर्वोच्च ब्रह्म है। आगे चल करके देख रहे वो क्या कह रहे हैं, पर और अपर को भी साथ में ले लिया, अर्थात पर ब्रह्म तो सर्वोच्च ब्रह्म है और परापरम जो पर भी हैं और जो अपर भी हैं, जो पूजा का विषय है, जो पूजा का विषय है वह अपर ब्रह्म है। जो ब्रह्मा विष्णु और महेश जो है वो सर्वोच्च सत्ता है, वो पर ब्रह्म है और जो पूजा के विषय है वो अपर ब्रह्म है। उन सब को जो है वो जो है निरंजन, सो मम देव निरंजनम, और जो मेरा देव जो निरंजन जो है उसको भी वो जो है स्तुति कर रहे हैं। निराकारम जो निराकार है, क्योंकि निर्गुण पंथ में ये सबसे बड़ी बात है कि ईश्वर निराकार है। फिर कहते हैं निर्मलम, अर्थात निर्गतः मलम यस्मात् सह निर्मलम, अर्थात जहां से सब कुछ दोष निकल गया है, जिसमें किसी प्रकार का कोई मल नहीं है, वही तो निर्मल हुआ। तस्मै श्री दादु वंदनम, ऐसे उसके लिए श्री दादू का वंदन है। आगे कहते हैं दादू जी कि दादू गेबे माही गुरुदेव मिला, गेबे में मुझे गुरुदेव मिला और पाया हम प्रसाद, उस गुरुदेव से हमें प्रसाद मिला। और प्रसाद क्या था, मस्तक मेरे कर धर्या, मस्तक पर केवल कर अर्थात हाथ धर दिया और देखा अगम अगाध, केवल हाथ धरने मात्र से अगम अगाध अर्थात 7 दीप और 9 खंड की जो हम बात करते हैं, अगम जिसको हम सामान्य दृष्टि हमारी लक्षित नहीं कर सकती, सामान्य दृष्टि जहां तक पहुंच नहीं सकती, उस अगम को और उस अगाध को सामान्य रूप से जहां तक हमारी थाह नहीं होती है, वो ऐसा अगाध है, वो ऐसा एक झरना है, वो ऐसा एक महासमुद्र है। उसके दर्शन मात्र गुरुदेव, दादू कहते हैं कि जब गुरुदेव ने मेरे मस्तक पर कर धर्या, अर्थात जब हाथ मात्र स्पर्श किया तो मेरी ये दिव्य दृष्टि से संपन्न में हो गया। ऐसे दादू दयाल की हम सभी वंदना करते हुए, उपासना करते हुए हम शुरू करते हैं उनकी सांसारिक लीला और उनके जो काव्य संग्रह हैं। साथियों, जन्म जो है 1544 ईस्वी को और संवत की दृष्टि से देखें तो 1601 अहमदाबाद के गुजरात में हुआ, सब जानते हैं। मृत्यु 1603, ये आपको जीके में आप लोग पढ़ते ही हैं। संवत 1660 और नरेना फुलेरा राजस्थान जो है वो प्रधान पीठ इनकी मानी जाती है। हालांकि दादू संप्रदाय के कई आश्रम जो हैं अलग अलग स्थानों पर हैं। नरेना इनकी मुख्य पीठ है, जहां पर संभवतः अभी गोपाल दास जी महाराज जो हैं वो गद्दी पर आसीन है। और एक इनकी नागौर में जो पोह धाम के नाम से जानी जाती हैं, बड़ी जो है जगत विख्यात उनका ये प्रसिद्ध स्थल है, वहाँ पर अभी जो गद्दी पर आसीन है, जो प्रधान शिष्य जो हैं पोकर दास जी के, वो हैं रामनिवास जी। तो साथियों, ऐसा एक जो है ऐसे संप्रदाय, जिस संप्रदाय का सर्वत्र प्रचार प्रसार हो, उस संप्रदाय को पढ़ने का आपको अवसर मिल रहा है। गुरु साथियों इनके वृद्ध भगवान हैं। देखिए, अब यहां पर एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि पुस्तकों में कुछ अलग अलग चीजें दे रखी हैं, लेकिन इनके संप्रदाय के जो अनुयायी जो हैं, इन संप्रदाय के जो अधिष्ठाता जो हैं, उनकी दृष्टि में दादू दयाल जी का जो गुरु जो हैं वह वृद्ध भगवान है। इनके पुत्र जो हैं वो गरीबदास और मिस्किन दास, पत्नी का नाम हव्वा बताते हैं, लेकिन दादू पंथी जो हैं वो ये मानते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ, दादू पंथी ये मानते हैं
कि ये जो है ब्रह्मचारी थे आजीवन, लेकिन अब इस प्रकार का हवाला जो है वो दिया जाता है कि गरीबदास और मिस्किन दास जो है इनके पुत्र हैं। वैसे शिष्य भी पुत्र समान हुआ करते हैं और पत्नी का नाम हौवा था। खैर चलिए, दादू दयाल की रचनाओं का संकलन पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है हरडे वाणी। इसका संकलन इनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास द्वारा किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। हरडे वाणी बहुत महत्वपूर्ण संकलन है और इसका संकलन जो है इनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास द्वारा किया गया। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अंगवधु बहुत महत्वपूर्ण है, इसका संकलन इनके योग्य शिष्य रज्जब दास ने किया। रज्जब के विषय में एक जो है दोहा दादू दयाल जी का, रज्जब के विषय में जब हम पढ़ेंगे तब हम उस दिन विस्तार से बात करेंगे। लेकिन जब रज्जब जो है वो भक्ति से विमुख होकर के किसी कारणवश, पारिवारिक कारणवश, और वो जब वहाँ चले गए और जब विवाह के लिए वो जब सज्जित हो जाते हैं, तब दादू दयाल जी वहाँ पर प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के कहते हैं कि रज्जब तूने गज्जब किया, सिर पर बांधा मोड़। हे रज्जब तूने बहुत सुंदर काम किया, बहुत सुहावना काम किया, बहुत शानदार काम किया कि सिर पर बांधा मोर। और वो जो है सुंदर भी थे, इसलिए सिर पर मोर बांध करके तुम बहुत अच्छा काम किया। आगे की लाइन जो बोली दादू दयाल जी ने, तो कहते हैं कि उनका जो है सारा संशय मिट गया और वो आजीवन उसी वेश में उनके अनुयायी बन करके और उनके सिद्धांतों का और उनके संप्रदाय के जो निष्ठावान साधुओं में एक रज्जब दास का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। रज्जब तूने गजब किया, सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजने को और कर ली नरक में ठोर। कि तू हरि भजन स्मरण करने के लिए तेरा जन्म हुआ था, लेकिन तूने जो है संसार में जाकर के कर ली नरक में ठोर। अब इस प्रकार की बात बोलने वाले स्वयं शादीशुदा होंगे, स्वयं विवाहित होंगे, ये थोड़ा सा जसने वाली बात नहीं है। मैं इतना इनका आधिकारिक विद्वान नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि पुस्तकों की बातें अलग हैं और वस्तुतः संप्रदाय जो हैं उसकी जो मान्यताएं हैं वो कहीं ना कहीं बायस्ड हो सकती है, लेकिन संप्रदाय की मान्यताओं को हमें सर्वोपरि मानना चाहिए। आगे देखिएगा, दादू दयाल जो है इनके संपादक, दादू दयाल नाम से जो है इनका तीसरा ग्रंथ, इनके संपादक जो है परशुराम चतुर्वेदी है। ये प्रामाणिक संकलन है दादू दयाल वाणी के नाम से, दादू दयाल का ये तीसरा ग्रंथ। दादू दयाल की वाणियों के 5 संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। पहला पंडित सुधाकर द्विवेदी द्वारा संपादित और नागरी प्रसारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित है। ये आपको ध्यान रखना है कि दादू दयाल की जो वाणियां जो थी उसके 5 संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। अलग अलग संग्रह के कौन जो है संपादक थे, कौन किसके द्वारा संपादित किया गया और कहां से वो प्रकाशित हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा डॉक्टर राय दलजंग सिंह कृत है और ये जयपुर से प्रकाशित है। पंडित चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी कृत है और ये अजमेर से प्रकाशित है और वेल्डियर प्रेस प्रयाग से प्रकाशित है और श्री मंगलदास स्वामी द्वारा संपादित जयपुर से ये प्रकाशित है। ये 5 संग्रह प्रकाशित हो गए। महत्वपूर्ण तथ्य, जन गोपाल द्वारा विरचित जो जन लीला पर्ची जो है साथियों, ये बहुत इनका जो है इनके संप्रदाय का, दादू संप्रदाय का महत्वपूर्ण ग्रंथ और प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। जन गोपाल भी कहते हैं कहीं पर, कहीं जन गोपाल है। जन गोपाल के द्वारा विरचित जन्म लीला पर्ची के अनुसार इनके गुरु का नाम जो है वो कौन है, वृद्ध भगवान है। ये आपको ध्यान रखना है और इस संप्रदाय की ये जो है मान्यता प्राप्त ये संग्रह है। दादू का जन्म स्थान गुजरात, परंतु उनका जो कार्यस्थल जो था, जो कर्म स्थान जो रहा है वो राजस्थान रहा है। ये राजस्थान का सौभाग्य रहा होगा। ये राजस्थान के प्रथम संत माने जाते हैं साथियों, महत्वपूर्ण बात है। राजस्थान के प्रथम संत माने जाते हैं। भक्तजन इन्हें राजस्थान का कबीर भी कहते हैं, अर्थात कबीर जैसा जो स्वभाव जो था वो दादू दयाल को प्राप्त था। यही कारण है कि एक किंवदंती ये भी कहीं ना कहीं प्रचलित है कि कबीर से प्रभावित थे दादू दयाल। इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि जितना भी हमारा संत समाज जो है उस धारा का प्रवर्तन जो है वो भले पहले से हो गया हो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली पुरुष जो है वो कबीर है और कबीर से सभी संत प्रभावित थे और कुछ इनका कबीर का, दादू दयाल को कबीर का शिष्य भी मान लेते हैं। चलिएगा, 1586 ईस्वी में अकबर के आमंत्रण पर ये फतेहपुर सीकरी भी गए और बादशाह से 40 दिनों तक सत्संग अर्थात शास्त्रार्थ किया। ये भी आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान रखना है। देश भ्रमण के बाद 1573 ईस्वी में दादू सांबर में निवास करने लगे। इसी समय दादू पंथ की स्थापना के संबंध में विचार प्रकट किया। भविष्य में यही परब्रह्म संप्रदाय के रूप में विख्यात हुआ। यह आपको ध्यान रखना है।
इनका सत्संग स्थल जो है वो कई बार ये पूछा जाता है, ये जीके में भी आपको पूछा जाता है, सामान्य ज्ञान भी आपकी वृद्धि होगी और साहित्य में तो इनका महत्वपूर्ण योगदान है ही है। इनका जो सत्संग स्थल जो है वो अलख दरीबा के नाम से जाना जाता है। राघोदास ने अपने भक्तमाल, देखो भक्तमाल एक परंपरा है, ये सभी साथियों को आपको ध्यान रखना है। हिंदी में भक्तमाल एक परंपरा है, ये स्पष्ट रूप से आपको विचार कर लेना चाहिए। भक्तमाल परंपरा की जो शुरुआत जो मानी जाती है वो नाभादास से मानी जाती है। राघोदास ने अपने भक्तमाल में दादू के प्रमुख 52 शिष्यों का उल्लेख किया है, जिनमें रज्जब और सुंदरदास जो है वो सर्व प्रमुख है। सुंदरदास वही हैं जो श्रृंगार रस के विरोधी थे। सुंदरदास वही हैं जो संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित थे और जिन्होंने गुरुकुल में रह करके, काशी में रह करके वेद, वेदांग और वेदांत का जिन्होंने अध्ययन किया था, वही सुंदरदास जो हैं और जिनका बहुत उत्कट साहित्य जो है मिलता है सुंदरदास का। दादू दयाल की काव्य भाषा जो है वो ब्रज है, जिसमें राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्दों का संपुट भी दिखाई देता है। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य जो है ढूंढाड़ी भाषा में रचित है। दादू पंथ की बात कर रहे हैं हम, दादू का नहीं। दादू पंथ जब आगे विस्तार हुआ और जब आगे उनका जो प्रवर्तन हुआ, जब वो समाज में गए, तो क्योंकि जयपुर का आसपास का जो क्षेत्र है वो दादू संप्रदाय का मुख्य क्षेत्र माना जाता है, इसलिए वो जो साहित्य रचा गया वो ढूंढाड़ी भाषा में रचा गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कबीर के समान मस्त मौला न होने के कारण प्रेम के वियोग और संयोग के रूपकों में वैसी मस्ती नहीं ला सके। कबीर मस्त मौला थे, अर्थात हर फन मौला जिसको कहते हैं, हर जैसी कला, जैसा होना जिस समय आवश्यक हो वो उसमें आ जाए, वो मस्त मौला होता है। मस्त मौला न होने के कारण प्रेम का, हालांकि कबीर का जो प्रेम जो था वह सांसारिक प्रेम नहीं था, वह अलौकिक प्रेम था, वह आध्यात्मिक प्रेम था, लेकिन उस प्रेम के वियोग और संयोग के रूपकों में जैसी वैसी मस्ती दादू दयाल न ला सके, ये एक व्यक्ति विशेष का मत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पर स्वभावतः सरल और निरीह होने के कारण सहज और पूर्ण असर बना सके हैं, अर्थात स्वभावतः सरल और निरीह होने के कारण जितने भी संत कवि कबीर के जो आगे हुए, वो जीव मात्र के प्रति इतना दयावान भाव से थे, वो इतने जो है करुण भाव से ओतप्रोत हो जाते थे कि वो निरीह भाव जो है उनमें स्वयं में जो है प्रतीत होता है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के विचार हैं। दादू को मैदान बहुत साफ मिला था। राजस्थान के पहले संत हम कहते हैं, राजस्थान का कबीर हम उन्हें कहते हैं। दादू को मैदान बहुत साफ मिला था और उसमें उनके मीठे स्वभाव ने आश्चर्यजनक असर पैदा कर दिया। यही कारण है कि दादू को कबीर की अपेक्षा अधिक शिष्य और सम्मानदाता मिले। देखो साथियों, एक तो होता है जान, एक होता है स्वभाव। यहां पर क्योंकि एक अक्खड़ जो स्वभाव है उसको समझने के लिए वह आपको जान चक्षु चाहिए। दादू स्वभाव से सरल संत रहे हैं। जीव मात्र के प्रति कृपा दृष्टि उनके मन का, उनकी भक्ति का सर्वोच्च साधन है और समन्वय उन्होंने सर्वत्र, समन्वय यूं कहूं तो सभी संत कवियों की एक प्रमुख अभिलक्षण हो सकता है, लेकिन उन्होंने जब पहली वंदना में ही जब समन्वय की हमने बात करी तो ऐसे व्यक्ति को शिष्य अधिक मिलना और उनके प्रति स्वाभाविक श्रद्धा होना स्वाभाविक ही रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये जो है ये आपको ध्यान रखना है। साथियों, आगे हम बात करेंगे सुंदरदास की। सुंदरदास इसी कड़ी में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं परीक्षा की दृष्टि से भी। जन्म 1596 ईस्वी में जयपुर के निकट धोसा, जिसे अभी आजकल हम दौसा नामक ग्राम कहते हैं, उसमें हुआ और परिनिर्वाण या मृत्यु निधन लिखना चाहिए। वैसे बड़ा व्यक्ति जो है उसका निधन जो है वो साथियों 1689 ईस्वी में हुआ। पिता परमानंद थे और माता का नाम सती था। गुरु दादू दयाल थे और जाति से खंडेलवाल वैश्य थे। अब रचना और ग्रंथ की बात करेंगे। ज्ञान समुद्र, ज्ञान समुद्र, देखिए मैंने अभी आपको कहा कि सुंदरदास संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित माने जाते हैं और विधिवत रूप से वेदांगों को पढ़ करके आए थे। कहते हैं ना, अधिकारी तु विधिवद्धीत वेदांग त्वना आपा ततो अधिगत अखिल कलमश तया नितांत निर्मल साधन चतुष्ट संपन्न प्रमाता नित्य अनित्य वस्तु विवेक या मुत्रात फल भोग विराग क्षम दमा दुष्टक संपत्ति मुमुक्षुत्वानि। इस प्रकार का जो अधिकारी जो हैं वह सुंदरदास थे। वेदांत दर्शन की, वेदांत और सांख्य दर्शन
और ये जो दार्शनिक जो परंपरा जो थी उसका गहन अध्ययन जो है वो सुंदरदास के पास था, और उन्होंने ग्रंथों और शास्त्रों को जिया है, और जी करके हिंदी साहित्य में उन्होंने अपनी अवतारणा की, जो कि निश्चित रूप से सहज सुलभ और सहज गम्य भी है। क्योंकि आज संस्कृत भाषा जो है वह कहीं ना कहीं जन सामान्य से दूर हो रही है। उसकी संस्थापना भारतीय संस्कृति की अस्मिता और अस्तित्व के लिए संस्कृत की स्थापना परम आवश्यक प्रतीत होती है। तथापि जो है हिंदी के माध्यम से जो उपदेश दिया गया वह जो है वो ज़्यादा जनता में, जनमानस में प्रसारित हुआ। तो ज्ञान समुद्र इनकी बड़ी महत्वपूर्ण कृति है दार्शनिक दृष्टि से। दार्शनिक दृष्टि से इनकी बड़ी महत्वपूर्ण कृति है ये। सुंदर विलास दूसरा ग्रंथ है, सबसे प्रसिद्ध रचना इनकी मानी जाती है। दार्शनिक दृष्टि से ज्ञान समुद्र है, सबसे प्रसिद्ध रचना सुंदर विलास है। इनके द्वारा रचित कुल 42 ग्रंथ माने जाते हैं। बड़ा साहित्य इन्होंने लिखा है। इनकी रचनाओं का एक संकलन पुरोहित हरिनारायण शर्मा द्वारा सुंदर ग्रंथावली के नाम से किया गया है। ये आपको 2 नंबर दिला सकता है। इन्होंने 1625 ईस्वी में फतेहपुर शेखावटी, जिसे हम सीकर कहते हैं, में प्रवेश किया, जहाँ एक गुफा में 12 वर्षों तक योग साधना की। सुंदरदास संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित थे। देखो, एक तो ये प्रश्न, और दूसरा श्रृंगार रस के घोर विरोधी माने जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। केशव की रसिक प्रिया जो है, रीतिकालीन कवि केशव जो है उसकी रसिक प्रिया, उसका महत्व अपने स्थान पर सर्वोच्चकृत है। साहित्यिक दृष्टि से भी हम रसिक प्रिया का अध्ययन करते हैं, और काव्यात्मक दृष्टि से भी रसिक प्रिया एक उदात्त, एक उच्च ग्रंथ माना जाता है। लेकिन इन्होंने उसका खंडन किया है। केशव की रसिक प्रिया और नंददास की जो रस मंजरी है, और सुंदर कविराय की जो सुंदर श्रृंगार, ये जो 3 कृतियां जो श्रृंगार रस से ओतप्रोत मानी जाती हैं, उन तीनों ही कृतियों का एक ही दोहे में उन्होंने जिस प्रकार से कटाक्ष किया और घोर निंदा की, उस दृष्टि से उनका ये छंद जो है वो लेखनीय है। क्या कहते हैं, देखो। रसिक प्रिया रस मंजरी और सिंगारई जानी, चतुराई करी बहुत विधि विषय बनाई आनी। कुंडलिया है ये। विषय बनाई आनी लागत विषयन को प्यारी, जागे मदन प्रचंड सराहे नकशिक नारी। जू रोगी मिष्टान पाई रोग ही विस्तारे, सुंदर ये गति होई जू तो रस के प्रिया धारे। बहुत महत्वपूर्ण पद है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखना। सुंदरदास क्या कह रहे हैं, रसिक प्रिया और रस मंजरी। रस मंजरी ये ग्रंथ मैंने आपको बताया, रसिक प्रिया जो है केशवदास की और नंददास की रस मंजरी जो है, और सिंगारई सुंदर सिंगारई जानी, उसको जान करके चतुराई करी बहुत विधि विषय बनाई आनी। बहुत चतुराई से, बहुत कुशलता से इन कवियों ने, इनके प्रणेताओं ने जो है चतुराई करते हुए विषयों की एक श्रृंखला बनाई और विषय बनाई आनी, लागत विषयन को प्यारी। और जो विषय जो बनाया गया, जिसमें स्त्री प्रसंग को लेकर जो विषय बनाया गया, वो विषयी जन जो थे, विषयन अर्थात जो सांसारिक भोगों में आसक्त जो व्यक्ति है, सांसारिक भोगों में आसक्त व्यक्ति जो हैं, उनको वो प्यारी लग रही है। अर्थात उनको कौन, रसिक प्रिया, रस मंजरी और सुंदर श्रृंगार जो हैं, ये उनको अच्छी लगेगी, क्योंकि विषयी लोगों के लिए उनकी सर्जना की है मीठी बातों के माध्यम से। आगे क्या कह रहे हैं, जागे मदन प्रचंड। मदन कहते हैं कामदेव को। जब जाग जाता है कामदेव, जब प्रचंड कामदेव, जब घन घोर कामदेव जब जाग जाता है, अर्थात मनुष्य को अपने प्रभाव में ले लेता है। सराहे नखशिक नारी, नारी के नख से लेकर शिक तक, अर्थात नाखून से लेकर शिक तक संपूर्ण अंगों का अलग अलग सौंदर्य, और ये रीतिकालीन कवियों की अपनी एक बहुत बड़ी विशेषता रही है। तो वो नक्शिक सौंदर्य के माध्यम से जो नारी का जो चित्रण जो करते हैं, आगे कहते हैं, जो रोगी मिष्टान पाई रोग ही विस्तारे। उनको पढ़ने वाले और उनको लिखने वाले उन श्रृंगार रस से ओतप्रोत ग्रंथों का जब अध्ययन करेंगे, तो उनका जो विषय वासना जो है वो और वर्धित होगी। वैसे ही कैसे, जैसे कोई रोगी व्यक्ति है, अर्थात डायबिटीज का कोई मरीज है, वो मिष्टान खा ले
तो उसका जो है वो रोग विस्तारे, उसका रोग आगे जो है पल्लवित और पुष्पित हो जाएगा, और वो ऐसा पल्लवित और पुष्पित हो जाएगा कि दूसरे लोग की यात्रा करा देगा। ठीक वैसे ही जो विषयी लोगों के सम्मुख इस प्रकार की जो चतुराई के साथ में जो बातें की जाती हैं, उसके माध्यम से उनका जो कामदेव जो है उसको और हवा देने की बात यहां पर हो रही है। सुंदर ये गति होई जूतो रसिक प्रिया धारे। सुंदरदास कहते हैं कि ये गति होई, अर्थात इस प्रकार की गति हो जाती है जिस प्रकार से रोगी रोग मिष्टान खा करके अपने रोग को विस्तार करता है, उसी प्रकार से इनको पढ़ करके उनकी वासना और ज्यादा भड़क जाती है, ये गति हो जाती है। इसलिए जूतो रसिक प्रिया जो है, रसिक प्रिया पर जो है जूता धारण करना चाहिए। इनका ज्ञान समुद्र ग्रंथ संत की साधना पद्धति पर लिखा गया है। ये संतों की साधना पद्धति पर लिखा गया है, ध्यान रखना, दार्शनिक विचार है इसमें हठ योग और दर्शन संबंधी अनेक गुत्थियों का हल है। देखो साथियों, ये एक छोटी सी चीज आपको दिखाई दे रही है, मैं इसका थोड़ा सा विश्लेषण करूंगा 5 मिनट के लिए, आप लोग बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। हमारे यहां पर जो है आस्तिक और नास्तिक 9 दर्शन हुए, 6 दर्शन आस्तिक हुए और 9 दर्शन नास्तिक हुए। उसमें सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन माना जाता है, महर्षि कपिल का, कोलायत में इनका आश्रम है। सांख्य दर्शन में प्रकृति पुरुष अर्थात ये जो जगत जो है इसकी उत्पत्ति का निरूपण किया गया है, वर्णन किया गया है। वहां पर जो चीजें कही गई है संस्कृत माध्यम से, कारिकाओं के माध्यम से, उसको समझना सामान्य व्यक्ति के लिए सहज नहीं होता, सरल नहीं होता। सुंदरदास ने कितनी सुंदर बात जो है अपनी छोटी सी बात में कह दी। पहले इसको बात करेंगे, फिर एक स्ट्रक्चर से समझेंगे। ब्रह्मते पुरुष अरु प्रकृति प्रगट भई, प्रकृति ते महतत्व पुनि अहंकार है। अहंकार होते 3 गुण सतरजतम, तम होते महाभूत विषय प्रसार है। ज्ञान समुद्र की पंक्तियां हैं, सुंदरदास इसके रचयिता है। क्या कह रहे हैं सुनिए कि ब्रह्म ते पुरुष, ब्रह्म से क्या पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ पुरुष। अब ये पुरुष कौन सा है? एक तो हम पुरुष ही हैं, महापुरुष कह लें, तो ब्रह्म जो है उससे उनकी संरचना यह है कि ब्रह्म जो है उससे कौन पैदा हुआ? पुरुष पैदा हुआ। अब ये पुरुष जो है वो सामान्य, ये नर नहीं है, पूरी शेतेति पुरुष, ये आपको ध्यान रखना है। जो शरीर रूपी नगरी में जो शयन करने वाला जो जीव अंश विशेष है, जो पूर्ण जीव है, अंश विशेष नहीं, जो पूर्ण जीव है वो पुरुष है। और पुरुष और इसी के साथ में ब्रह्म से दूसरी चीज हुई प्रकृति। अब ये प्रकृति जो है वो अचेतन है और पुरुष जो है उसमें चेतनत्व है। अब अचेतन तो किसी को उत्पन्न नहीं कर सकता, पत्थर क्या किसी को उत्पन्न कर सकता है? नहीं। तो पुरुष जो है, ब्रह्म से पुरुष और प्रकृति 2 तत्व उत्पन्न हुए। अचेतन और चेतन का संसर्ग जब हुआ, पुरुष जो है वो केवल दृष्टा है, वो कर्ता और भोक्ता नहीं है। उस पुरुष ने अपने उस कर्तृत्व भाव से रहित है वो, और प्रकृति जो है वो कर्तृत्व भाव से युक्त है। लेकिन उस पुरुष ने अपना प्रकाश, अपना प्रतिबिंब किस पे डाला? प्रकृति पर। और प्रकृति से सबसे पहले जो उत्पन्न हुआ वो क्या हुआ? प्रकृति ते महत्तत्व। महत्तत्व किसको कहते हैं? बुद्धि को कहते हैं। अर्थात प्रकृति से कौन उत्पन्न हुआ? महत्तत्व। ब्रह्म से पुरुष और प्रकृति उत्पन्न हुई, प्रकृति से महत्तत्व उत्पन्न हुआ। और जब बुद्धि आती है तब अहंकार आता है। आपको सामान्य भाषा में यदि समझाऊं तो इस महत से 3 तत्वों की उत्पत्ति होती है, एक तो सत की, एक रज की और एक तम की। पुनि अहंकार है, अहंकार से 3 गुण पैदा हो गए। ये अहंकार जो था, महत से अहंकार हुआ, बीच में लिख लेता हूं, महत से अहंकार हुआ और फिर अहंकार 3 प्रकार का हो गया, सत्व, रज और तम। और फिर ये जो तमोगुण जो था उससे महाभूत हुआ और महाभूतों से संपूर्ण विषय अर्थात इस जगत का प्रसार हो गया। ये पूरा सांख्य दर्शन की एक तरह से सृष्टि प्रक्रिया है, विकास प्रक्रिया है। सांख्य दर्शन जो है वो ब्रह्म को नहीं मानता, वो पुरुष और प्रकृति से शुरुआत करता है। और यही कारण है कि पुरुष और प्रकृति दोनों स्वतंत्र भी हैं और दोनों आश्रित भी हैं। और बहुत सारे लोग इस कारण सांख्य दर्शन को द्वैतवादी दर्शन कहते हैं। और संत जो समाज जो है वो अद्वैतवाद के प्रतिष्ठापक है, अर्थात वो शंकराचार्य की विचारधारा से चले आ रहे हैं। लेकिन यहां पर
एक ब्रह्म को जो है उन्होंने अपनी तरफ से जोड़ दिया, किसमें, इसमें। अब इसको देखो, इनका कहने का भाव यह है कि पहले ये ब्रह्म उत्पन्न हुआ, ब्रह्म तो उत्पन्न नहीं हुआ, ब्रह्म तो अज है, वो अविनाशी है, ये ध्यान रखिए, वो अजन्मा है। ब्रह्म से ही शुरुआत करी उन्होंने, और एक तो जो है पुरुष उत्पन्न हुआ, और पुरुष से कौन उत्पन्न हुई, प्रकृति, और प्रकृति के बारे में बता चुका हूं, प्रकृति से महत तत्व की उत्पत्ति हुई, महत कहते हैं बुद्धि को, और बुद्धि से फिर क्या आया, अहंकार आया, और अहंकार जो है, अब मैं इधर ले लेता हूं आगे, और जो अहंकार जो है उससे फिर 3 गुणों की उत्पत्ति हुई, एक तो सत्व गुण, एक जो है रजोगुण, सत्व गुण, पूरा लिख देता हूं, सत्वगुण, और एक जो है वो रजोगुण, और एक तमोगुण। ये जो है वो 3 गुण जो है इस अहंकार से उत्पन्न हुए, और इसीलिए हमारे दार्शनिकों ने इस जगत को, इस सृष्टि को त्रिगुणात्मिका कहा है, अर्थात ये 3 गुणों से युक्त है। ये संपूर्ण जो सृष्टि है वो त्रिगुणात्मिका है, 3 गुणों से युक्त है। अब यहां पर देखो, सत्वगुण जो था, सांख्य दर्शन कहता है कि इस सत्वगुण से हमारा जो एकादश इंद्रिय समूह जो है उसकी उत्पत्ति होती है। एकादश इंद्रिय समूह, देखो ये वैसे भी आपको जो है ज्ञानात्मक दृष्टि से, क्योंकि हम सभी शिक्षक बनने की प्रक्रिया में हैं, तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इन बातों को आप लोगों को ध्यान से सुनना है। ये साथियों, ये सत्वगुण जो था उससे कहते हैं कि 5 तो ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई, 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई, अर्थात श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा और नेत्र, और 5 जो हैं वो कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई, 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हो गई, पाणिपाद, पायु, उपस्थ और गुद्दा, और एक जो है मन उत्पन्न हुआ, अर्थात सत्व गुण से 11 तत्व उत्पन्न हुए, और रजोगुण जो है वो किसी को उत्पन्न नहीं करता, और तमोगुण जो है इससे पहले 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। 5 तन्मात्राएं ये है शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। आगे इसमें आया ना, यहां पर देखो ये बात यहां पर आई, अहंकार हूते 3 गुण सत रज तम, तम हूते महाभूत विषय प्रसार है। ये 5 विषय जिसको हम 5 तन्मात्रा कहते हैं, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, और शब्द से आगे उत्पत्ति होती है आकाश की, और रूप जो है वो अग्नि को उत्पन्न करता है, रूप से अग्नि की उत्पत्ति होती है, रस से जल की उत्पत्ति होती है, गंध जो है वो पृथ्वी का गुण है, और स्पर्श जो है वो वायु का गुण है। ये 5 तो महाभूत है, और ये 5 विषय है, आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, ये 5 महाभूत कहलाते हैं, महाभूत, और ये 5 उसके विषय हैं, जिसको हम दार्शनिक क्षेत्र में तन्मात्रा कहते हैं, अर्थात 5 तन्मात्रा है। तो ये आपको ध्यान रखना, इतनी बड़ी जो प्रक्रिया जो थी, जो 3 गुणों की जो बात थी, रजोगुण किसी को उत्पन्न नहीं करता, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनका स्वरूप वर्णन भी आगे वो करते हैं, मैं विस्तार के भय से और आपको कहीं और ज्यादा एक्स्ट्रा अतिरिक्त नहीं हो जाए, इसलिए मैं वापस पुनः लौट आता हूं, क्योंकि दर्शन शास्त्र में तो फिर जो है इनका गुणों का स्वरूप भी वर्णित किया गया कि प्रीत्य, अप्रीति, विषादात्मका, प्रकाश, प्रवृत्ति, नियमार्था, अन्योना भी भवा, आश्रय, जनन, मिथुन, व्रतस्य गुणा। तो इस प्रकार से जो है सत्वम, लघु, प्रकाश, प्रकाशकम, इष्टम, उपष्टम, भकम, चलम च रजः, गुरुवर्णक में तमः, प्रदीप वचार्थ तो व्रति, इस प्रकार की बहुत सारे वहां पर उसका स्वरूप वर्णन है। मैं एक बात आप लोगों से कहूंगा कि जब आप शिक्षक परीक्षा में सफल हो जाएं तो जरूर दर्शन एक बार जीवन में पढ़ना चाहिए। दर्शन पढ़ने से ही इस जीवन का दर्शन हो सकता है। यथार्थ का दर्शन करना है तो जीवन को यदि यथार्थ दृष्टि से देखना है, इस जीव और जगत को और अपने स्वरूप को ठीक ढंग से देखना है तो दर्शन जरूर पढ़ें आप लोग, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन अभी नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी जो सांख्य दर्शन की जो विकास प्रक्रिया जो थी उसको एक 5 पंक्तियों के अंदर जो है सुंदरदास ने जो है उसको चित्रित कर दिया। और यही कारण था, मैंने आपको कहा कि सुंदरदास जो हैं वो संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि माने जाते हैं, क्योंकि वेद वेदांगों का इन्होंने भली भांति अध्ययन किया था। सुंदरदास जी आगे क्या कह रहे हैं देखिएगा, आगे कह रहे हैं कि उनकी, हाँ, पहली बात तो उनकी काव्य भाषा ब्रज थी, ये ध्यान रखना,
और इनके द्वारा रचित कुछ पद निम्नलिखित है जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि किसका पद है, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण पद है। सारा साहित्य यदि एक संत का भी हम लेकर के उस पर वो करें तो आप जानते हो लोग शोध कर लेते हैं, उस पर पीएचडी कर लेते हैं, फिलोसफी ऑफ डॉक्टरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है उस दृष्टि से तो हम नहीं पढ़ सकते, हमारी सीमा है, लेकिन इन चीज़ों को आपको समझना तो जरूर चाहिए साथियों। वो क्या कह रहे हैं, बोलिए तो तब जब बोली बे को होय। सुंदरदास जो है वो सटीक बात पर विश्वास करते थे, उनको जो है अनर्गल बातें पसंद नहीं थी, इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि बोलो तब जब बोली बे को कुछ हो, अर्थात कुछ उसकी सार्थकता हो, तभी आपको अपनी वाणी के माध्यम से शब्द का उच्चारण करना चाहिए। इसके माध्यम से हम अपने आप को संयमित रख सकते हैं, ये सीख सकते हैं कि शब्द भले कम बोलें, लेकिन जो भी बोलें वो जो है सोच विचार और तोल करके बोलें, ताकि हमारी मुख से निकला हुआ शब्द अविनाशी है, शब्द ब्रह्म है। कहते हैं सब लोग कि ये शब्द जो है वो ब्रह्म है, इसलिए इस मुख से निकलते हुए उन शब्दों को पहले तोल मोल करके बोलना चाहिए। बोलिए तो तब जब बोलिबे को होय, ना तो मुख मौन गई चुप होय रहिए। मौनम विभूषणम अपंडिता नाम। मौन जो है अपंडितों का विभूषण है, भूषण है, महान उपकार करने वाला है मौन। व्यक्ति संसार में जब कभी भी फंसता है तो उसके पीछे उसकी वाणी ही मुख्य काम होती है। इस संसार में आज तक के जितने भी सार्थक काम हुए, जो अनर्थक हुए, जो प्रलाप हुए, जो इतिहास को बदलने वाली जो घटनाएं हुई, उसके पीछे कहीं न कहीं शब्द का सहभाग था, उसका योगदान था। तो कह रहे हैं कि बोलिए तो तब जब बोली बे को होय, ना तो मुख मौन गही अर्थात मौन रह करके चुप हो रहिए। जोरिए तो तब जब जोरी बे की रीति जाने, तुक छंद अर्थ अनूप जामे लइए। और जोड़ना की बात तब करो जब जोड़ने की रीति तुम जानते हो, क्योंकि जोड़ने के चक्कर में हम तोड़ देते हैं। तुक छंद अर्थ अनूप, जिसमें तुक भी हो, जिसमें छंद भी हो, जिसमें अर्थ भी हो, जिसमें अर्थ नहीं है, और जो अनूप हो, जिसकी उपमा हम किसी दूसरे से नहीं दे सकते, ऐसी वाणी को बोलना चाहिए। आगे एक और पद उनका है, ये देखिएगा आप लोग, क्या है देखिएगा। गेहे तजो अरुनेह तजो पुनखे लगाए के देह संवारी, महे सहे सिर शीत सहे तन धूप समे जो पंचाग्नि बारी। कितनी सुंदर बातें सुंदर भावों के माध्यम से इन संतों ने कह दी। प्रत्येक चीज के कितने बड़े बड़े गह तजो और नह तजो, जब घर बार छोड़ दिया, प्रेम नेह का प्रेम छोड़ दिया, तजो पुनि खे लगाई के देह संवारी, और इस देह पर जो है न जाने जो है वो क्या क्या लगा करके उसको संवारते हैं। पुनि खे लगाई के देह संवारी, और मैं सहे सिर, मह जो है वृष्टि जो है वो सिर पर, शीत सहे तन पर, और धूप समय जो पंचाग्नि बारी। तो इस प्रकार की पंक्तियां आपसे पूछेगी इसके रचयिता कौन है, तो सुंदरदास हैं। भूख सही रही रुख तरे, भूख को सहन किया और रहा कहां पर, रुख अर्थात वृक्षों के नीचे रहा। पर सुंदर दास सबई दुख भारी, दासन छौड़ी के कासन ऊपर आसन मारियो, और मापियो, दो जगह मारियो है, कहीं मापियो भी है। दासन छोड़ के कासन ऊपर आसन मारियो, पे आसन मारी। यदि आस नहीं गई, जब तक तृष्णा नहीं गई, जब तक इच्छा नहीं गई, जब तक कुछ भी छोड़ना नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा। हम सभी विद्यार्थी हैं भाषा के, इस माँ के उपासक हैं, माँ सरस्वती के, इसलिए हमारी उपासना बिना किसी आडंबर के व साधना, क्योंकि पढ़ने वाला जो विद्यार्थी होता है वह भी एक तरह से साधक होता है। अपनी साधना को इन शब्दों से, इनके भावों से और आप मजबूत करें, अपने लक्ष्य के और आप नज़दीक जाएं, यही मेरा काम्य है। मेरी सभी साथियों को खूब शुभकामनाएं। आगे हम लोग बात करेंगे रजब दास की, तब तक के लिए आप इस व्याख्यान का श्रवण करें। नमस्ते, धन्यवाद।